हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ। दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि यहाँ पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया है। जी हाँ, सुबह सुबह ही गुड न्यूज देखने को मिल गई। 303 वैकेंसीज को लेकर ये नोटिफिकेशन जो है आप सभी के सामने आता है। बहुत समय से कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे कि कब वैकेंसीज जो हैं वो आउट होंगी। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन रिलीज किया है। अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यानी कि इंग्लिश टीचर की अलग वैकेंसीज हैं, मैथ्स टीचर की अलग वैकेंसीज हैं, संस्कृत टीचर की अलग वैकेंसी है, अलग अलग स्ट्रीम में वैकेंसी है। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है कि किस स्ट्रीम में कितनी वैकेंसी है, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कब से फॉर्म फिलिंग शुरू होने वाला है, और एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। यहां पर आपको पेपर देना पड़ेगा, पेपर 1 होंगे, 2 होंगे, पेपर में क्या पूछा जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों, आपके सारे सवालों के जवाब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ेंगे, यहां पर स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन को डिस्कस करना और देखेंगे यहां पर क्या रहने वाला है पैटर्न। तो यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई करना है। यहां पर कहीं पे भी कोई ऑफलाइन फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। देखिए, अगर बात करेंगे अप्लाई डेट की, अगर अप्लाई डेट की बात करेंगे तो देखिए 26 फरवरी 2024 से 26 फरवरी 2024 से अप्लाई करने की जो डेट है वो शुरू हो रही है। इसके बाद कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? 11 मार्च तक, सॉरी 18 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 18th ऑफ मार्च तक का समय आपको दिया गया है अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद फीस डिपॉजिट करने के लिए, देख, जब भी कोई नोटिफिकेशन होता है, हम अप्लाई करते हैं किसी पोस्ट के लिए तो एक फीस भी पे करनी पड़ती है। तो फीस पे करने का जो डेट दिया गया वो 3 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। 21 मार्च 2024 तक आप फीस जो है यहां पर पे कर पाएंगे, 21 मार्च तक। अब उसके बाद देखेंगे कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जब ये नोटिफिकेशन रिलीज कर रहा है तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने 303 वैकेंसीज यहां पे रिलीज करी है। तो ये 303 वैकेंसीज जो हैं स्टूडेंट्स, ये किस स्ट्रीम में कितनी वैकेंसीज हैं, ये इंफॉर्मेशन पहले प्राप्त कर लेते हैं। बढ़ते हैं इसकी तरफ कि कहां पर कितनी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेगी, किस स्ट्रीम में कितनी वैकेंसीज हैं, ये हम यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद आगे बढ़ेंगे फर्दर चीजों की तरफ, फर्दर चीजें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आइए, तो यहां पर जैसे कि आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, आप ये टेबल देख पा रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है, सो यहां पर डीपी की पोस्टें हैं, कितनी है? टोटल 35। अलग अलग कैटेगरी की आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश टीचर की वैकेंसीज हैं 14। उसके बाद फाइन आर्ट्स की बात करूं तो 54। उसके बाद हिंदी की बात करूं तो 17 वैकेंसीज हैं। होम साइंस की बात करूं तो 19 पोस्टें हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करूं तो 8 पोस्टें हैं मैथमेटिक्स टीचर की। म्यूजिक टीचर की 15 पोस्टें हैं। पंजाबी टीचर की 19 पोस्टें हैं। संस्कृत भाषा के अध्यापक की 24 पोस्टें हैं। साइंस मेडिकल में अगर मैं बात करता हूं 26 पोस्टें हैं। बट मैं नॉन मेडिकल में अगर मैं देखता हूं तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहां पर साइंस में, नॉन मेडिकल में देखने को मिल रही है। कितनी है? 48। और अगर मैं सोशल स्टडीज की बात करता हूं तो 24 पोस्टें हैं। टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो 303 पोस्टों को लेकर टीजीटी का ये नोटिफिकेशन आउट होता है। कहां पर? दैट इज इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के अंदर ये नोटिफिकेशन 303 वैकेंसीज को लेकर आउट हुआ है। अब यहां पर अगर स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखें कि फर्दर प्रोसेस क्या है, फर्दर चीजों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आइए फर्दर नोटिफिकेशन को और अच्छे से डिटेल में देखते हैं। तो सैलरी कितनी मिलने वाली है? देखिए, बेसिकली जो भी यहां पर अप्लाई करता है तो सबसे मन में एक सवाल सबसे पहला यही होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी, पैसा कितना मिलेगा। हालांकि टीचिंग में हम बेसिकली बच्चों को पढ़ाने में, एजुकेशन को प्रोवाइड करने में यकीन रखते हैं, बट अपने सर्वाइवल के लिए एक अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो अमाउंट कितना मिलने वाला है? तो टीजीटी टीचर्स को जो पे स्केल रहेगा वो 9300 से लेकर 34800 तक रहेगा। प्लस ग्रेड पे जो यहाँ पे रहेगी वो लेवल 7 पे 4600 का ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगा। 4600 का ग्रेड पे जो है वो आपको यहाँ पर अपना देखने को मिलेगा। अब अगली बात जो यहां पर मैं करने वाला हूं दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है योग्यता, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, क्या कौन कौन कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन यहां पर एलिजिबल है। तो सबसे पहले तो जनरल साइंस नॉन मेडिकल वालों के बारे में चर्चा करूंगा। देखो, जिन्होंने नॉन मेडिकल की स्ट्रीम में
ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करते हुए इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट पढ़े। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट को पढ़ा और कम से कम 50% नंबर इनके आए। कम से कम 50% मार्क्स इनके आए ग्रेजुएशन के दौरान। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा, 50% नंबर आए। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके लिए हो गया। उसके साथ साथ आपने बीएड करी होनी चाहिए। बीएड में भी कम से कम 50% मार्क्स जो है यहां पर आए होने चाहिए। ठीक है, बीएड आपकी साइंस मैथ्स के अकॉर्डिंगली हुई होनी चाहिए। उसके बाद आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। देखो, आप टीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो टीजीटी टीचर के लिए जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, चाहे वो आप किसी भी स्ट्रीम के लिए कर रहे हो, आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। ये एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन यहां पर मानी जाती है, ये जो कि आपको ध्यान में रखना है। सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे, बाकी के स्ट्रीम्स के लिए भी जान लेते हैं कि बाकी के स्ट्रीम्स के लिए क्या यहां पर क्राइटेरिया है। देखिए, मेनली तो ग्रेजुएशन तो आपको, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में आपका ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है। ठीक है, आगे अगर मैं देखता हूं जनरल साइंस मेडिकल के बारे में, तो मेडिकल वालों ने जिन्होंने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री ये तीनों सब्जेक्ट पढ़े हैं अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, वो यहां पर एलिजिबल है। बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री 50% मार्क्स आए होने चाहिए। बीएड में भी आए होने चाहिए 50% मार्क्स, बीएड होनी चाहिए। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, सोशल साइंस या सोशल स्टडीज जिसको हम कहते हैं वो। सो यहां पर 50% मार्क्स के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, बट कौन से सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट यहां पर चॉइस लेने हैं आपको। यहां पर कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसमें से अगर आपने 2 सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई करी हुई है, 50% मार्क्स आपके आए हैं, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या साइकोलॉजी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़कर आपने अगर ग्रेजुएशन करी है, 50% मार्क्स आए हैं, उसके बाद बीएड करी है, 50% मार्क्स आए हैं, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई है, आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल हो। उसके बाद दोस्तों आगे बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का तो मैथमेटिक्स में ही रहेगा। अगर आपने मैथमेटिक्स में 50% नंबर के साथ ग्रेजुएशन करा है, उसके साथ बीएड करा है 50% नंबर के साथ, उसके बाद सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है, आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल हो यहां पर मैथमेटिक्स टीचर के लिए। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों इंग्लिश टीचर की, तो इंग्लिश भाषा के साथ, इंग्लिश आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, उस भाषा के साथ आपने 50% नंबर के साथ अंग्रेजी भाषा के इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर अगर ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद बीएड करिए, 50% नंबर उसमें भी आए हैं, उसका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है, आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल हो। उसके बाद हिंदी की बात करेंगे, तो हिंदी में भी सेम रहेगा। इंग्लिश की जगह आपने हिंदी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स आए होने चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी है, बीएड आपकी हुई होनी चाहिए, 50% मार्क्स आए होने चाहिए, सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, आप हिंदी टीचर के लिए एलिजिबल है। उसी तरह से पंजाबी टीचर की बात करूंगा तो पंजाबी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। संस्कृत की बात करूंगा तो संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन वाले जो हैं, जिन्होंने किसी भी भाषा में ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हो, बट उसके साथ साथ इन्होंने डीपीएड या बीपीएड का कोर्स जो है वो किया हो, और 50% नंबर आपके आए होने चाहिए कम से कम। फाइन आर्ट्स वाले जो हैं, जिन्होंने बैचलर इन फाइन आर्ट्स किया होगा 50% नंबर के साथ, यहां पर एलिजिबल है। यहां पर बीएड और सीटेट पेपर 2 की कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में 50% नंबर और बीएड। उसके बाद म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक वाले जो हैं, इनके भी म्यूजिक में 50% नंबर और बीएड 50% नंबर के साथ हुई होनी चाहिए। अब यहां पर ये मैंने आपको क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया सारा बता दिया है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन जो है या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, इसकी बात करूं तो 2 पार्ट में आपका पेपर होगा, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए सभी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन रहने वाला है, पार्ट ए सभी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन पैटर्न रहेगा। ठीक है, अब पार्ट ए बेसिकली क्या है? पार्ट ए में आपको पूछे जाएंगे दोस्तों 50 सवाल, और पार्ट बी में दोस्तों आपको पूछे जाएंगे 100 सवाल, 100 क्वेश्चंस। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। पार्ट ए जो आपका है, जहां पर आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसको करने के लिए आपको 50 मिनट्स मिलेंगे, और पार्ट बी जहां पर आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर आपको करने के लिए 100 मार्क्स, 100 मिनट्स दिए जाएंगे। अब मिनट्स की बात है, और पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा? पार्ट ए में आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 12 सवाल आएंगे। उसके बाद सेकंड में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 12 सवाल आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी के 12 सवाल आएंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 14 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके इंग्लिश के 5, हिंदी के 5, पंजाबी के 4 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चंस ये आपको पूछे जाएंगे आपके पार्ट ए के अंदर। उसके बाद पार्ट बी जो है वो आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने वाला है, जो कि हर बेसिकली स्ट्रीम के लिए अलग होगा। तो 100 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। आपके सब्जेक्ट को लेकर पेपर 2 में ये सब आने वाला है। उसके बाद बात करें यहां पर
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखे गए हैं, पेपर 1 हो चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, पार्ट 1 हो पार्ट 2 हो, दोनों में आपके कम से कम 40% मार्क्स आने चाहिए। 40% मार्क्स इज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है पार्ट ए में भी पार्ट बी में भी, ठीक है। पार्ट बी जो है आपका सब्जेक्ट बेस्ड है, पार्ट ए जो है आपका कॉमन है। अब पार्ट बी में जो सब्जेक्ट बेस्ड आपका है, तो वहां पर जैसे मैंने देखा कि जनरल स्टडीज में, अगर मैं एसएसटी वाले टीचर की बात करता हूं तो वहां पर 2 सब्जेक्ट उसके पढ़े होने चाहिए, पर 2 सब्जेक्टों में से कहां से कितने कितने सवाल आएंगे, या फिर अगर मैं साइंस टीचर की बात करता हूं, फिजिक्स के कितने सवाल आएंगे, केमिस्ट्री के कितने सवाल आएंगे, इस तरह से। तो देखिए, अगर मैं साइंस नॉन मेडिकल टीचर की बात करता हूं तो फिजिक्स के 33 सवाल, केमिस्ट्री के 33 सवाल, मैथमेटिक्स के 34 सवाल। अगर मैं मेडिकल की बात करता हूं, बॉटनी के 33 सवाल, जूलॉजी के 33 सवाल, केमिस्ट्री के 34 सवाल, इस तरह से आएगा। और अगर मैं सोशल साइंस की बात करता हूं तो पॉलिटिकल साइंस के 25 सवाल, इकोनॉमिक्स के 25 सवाल, हिस्ट्री के 25 सवाल, जियोग्राफी के 25 सवाल, इस तरह से आपको पेपर का पैटर्न रहने वाला है। पेपर जो है यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी भाषा दोनों भाषाओं में होगा। आपका पेपर जो है वो बाइलिंगुअल होने वाला है, दोनों लैंग्वेजेस में आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो दिया जाएगा, ठीक है। अब सभी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, पेपर यहाँ पर होगा, आंसर की भी यहाँ पर वेबसाइट पे अपलोड होगी, मार्क्स जो आपके आएंगे उसके बेहाफ पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, स्क्रूटनी के लिए आपको बुलाया जाएगा। 3 गुना बच्चे यहाँ पर चूज किए जाएंगे, यानी कि अगर 303 वैकेंसी हैं तो 909 बच्चे जो हैं ये स्क्रूटनी के लिए बुलाए जाएंगे, और उनमें से सेलेक्ट होने वाले हैं सिर्फ 303। अब एक और इंपॉर्टेंट बात अगर हम यहाँ पे कर ले तो एज का क्राइटेरिया कितना रहने वाला स्टूडेंट्स। तो अगर आपकी एज जो है वो काउंट कहां से की जाएगी, 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी। आपकी एज 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी, तो 1 जनवरी 2024 से आपकी उम्र जो है वो 21 से 37 के बीच में होनी चाहिए। 21 से लेकर 37 के इन बिटवीन आपकी एज होनी चाहिए, आप यहां पर एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, बीएड है, पेपर 2 क्वालिफाई है, और साथ में आपकी आयु 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच में है, तो आपको डेफिनेटली इस पेपर के लिए अपीयर होना चाहिए, आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए और इस एग्जाम को देना चाहिए। इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर करने चाहिए। सो यहाँ पर आप सिलेक्शन जो है यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही रेपुटेटेड जॉब होती है टीचिंग जॉब, और चंडीगढ़ जैसे शहर में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। सो 18 मार्च तक इसके फॉर्म फिलिंग चलेंगे, जो कि 26 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। सो सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अप्लाई करना है। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी सवाल, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन मन में आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और सिविल स्टाफ आपके लिए टाइम टू टाइम बहुत सारी क्लासेस एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता है। इन वीडियोस के लिए और इन क्लासेस के लिए आप हमारे साथ यूट्यूब के ऊपर जुड़ सकते हैं, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। सो यूट्यूब पे जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, और इसी के साथ साथ टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस नोटिफिकेशन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।